रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सैटरडे 19 मार्च 2022। आज शनिवार 19 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, आइज़ाया 33 चैप्टर 24 वर्स, यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 24 वचन। आइज़ाया 33 चैप्टर 24 वर्स, यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 24 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ द गॉड लाइफ। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, इसका ध्यान रखें। हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ द गॉड लाइफ। ईश्वरीय जीवन आपके ध्यान में बनाए रखे। हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं वचन के आधार से ये विषय। एंड द इनहैबिटेंट शैल नॉट से आई एम सिक, द पीपल दैट ड्वेल देयर इन शैल बी फॉरगिवन देयर इनइक्विटी। आइज़ाया 33 चैप्टर 24 वर्स। और एक बार पढ़ेंगे। एंड द इनहैबिटेंट शैल नॉट से आई एम सिक, द पीपल दैट ड्वेल देयर इन शैल बी फॉरगिवन देयर इनइक्विटी। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 24 वचन। हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 24 वचन। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम इस वचन के आधार से आज का विषय सिखाते हैं। I got a hold of the message of eternal life early in life, believed it, and went on to preach and teach how to live this life to the full above sickness, disease and infirmities. मैंने इस संदेश को अपने अंदर थाम लिया जो अनंत काल के जीवन के विषय में है। मैंने यह विषय अपने जीवन के बड़ी जल्दी शुरुआती जीवन के समय में ही इसे पकड़ लिया, उस पर विश्वास किया और उसका प्रचार भी मैं लेता हुआ और सीखता हुआ और सिखाता हुआ चलता गया। किस प्रकार से ये अनंत काल का जीवन जीना चाहिए, पूर्ण रूप से जो बीमारी के ऊपर चढ़ाई करता है, रोग और व्याधियों से भी अलग वो जीवन जीने का रास्ता है। At those early stages, I could still be rushed to the hospital sick. इतने जो जीवन के बहुत जल्दी शुरुआती जीवन के अंदर ही मैंने अनंत काल के जीवन को पकड़ लिया था, अपने अंदर थाम लिया था, उसके ऊपर मैंने विश्वास भी किया था, उसके बारे में मैं प्रचार भी करता हुआ जा रहा था और लोगों को सिखाता हुआ जा रहा था किस प्रकार से अनंत काल के जीवन को पूर्ण रूप से यानी संपूर्णता में कैसे जीना है, बीमारी के ऊपर, रोग के ऊपर, व्याधियों के ऊपर। और फिर भी इतने छोटे उम्र से ही जब मैंने इस सच्चाई को, अनंत काल के जीवन को थाम लिया था, फिर भी उस समय, उस दौर में मैं भी अस्पताल का बारंबार चक्कर काटता था और मैं बीमार भी पड़ता रहता था। और ऐसा मेरे साथ होता था, जबकि मैं प्रचार में तो अनंत काल के जीवन के बारे में बताता था कि वह बीमारी के ऊपर चढ़ता है, व्याधियों के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके बिना जीने वाला ये जीवन है। और खुद मैं उन शुरुआती दिनों में ऐसे दौड़ता था अस्पताल में बीमार अवस्थाओं में। On a certain occasion, I spent about 10 days in the hospital, but I refused to give up because of the truth of this message. कुछ ऐसे भी घटनाएं मेरे जीवन में हो चुकी है कि मैंने 10 दिन अस्पताल में बिताए, परंतु फिर भी मैंने इस सच्चाई के ऊपर अपना विश्वास खोया नहीं, क्योंकि यह सच्चाई है और यह संदेश सच है। अनंत काल के जीवन के विषय वो मुझ में लागू नहीं कर रहा था, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इनकार नहीं किया, इस सच्चाई को अपने अंदर से अलग नहीं होने दिया। I believe in the life of Christ in me and the supremacy and superiority of that life over Satan, disease, infirmity and death.
मैं ईश्वरीय जीवन जो मसीह का जीवन है उसमें विश्वास करता हूँ कि वो जीवन मेरे अंदर है और उसकी जो प्रतापमय ऐसी अवस्था है, सबसे ऊंचे दर्जे का वह जीवन है जो शैतान, रोग, व्याधियाँ और मृत्यु के भी ऊपर पार हो चुका ऐसा वो जीवन है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि वो मुझ में है। Therefore, I maintained my confessions of the divine life in me, and Satan was never going to get me to change my testimony. इसीलिए मैंने मेरी कबूली जो ईश्वरीय जीवन के विषय में मैंने रखी थी, मैंने बनाए रखी अपने अंदर, और इसी कारण से शैतान को मुझ पर चढ़ाई करके मेरी बोली हुई बातों को और मैंने सिखाए हुए रास्तों को, मेरी गवाही को वो बदलने में कामयाब नहीं हुआ। The apostle John, writing to the church, said, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." 1 John 5 chapter 13 verse। प्रेरित यूहन्ना यही बात कहता है। उसके कलसियाओं के सिखाने के वक्त में उसने यही बात को कहा है। हम उसे पढ़ सकेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 13 वचन हम पढ़ेंगे उसे भी ईसाई बाइबल में से। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 13 वचन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। Why did he emphasize eternal life as our present, our reality? उसने क्यों आग्रह किया इस अनंत काल के जीवन के ऊपर कि वह हमारा अभी का इस घड़ी चल रही सच्चाई का जीवन है। Why is it so important that we have and live with the consciousness that we have the God life now? क्यों ऐसा महत्वपूर्ण रखा गया है हमारे लिए कि वह कह रहा है कि हमारे पास वो अनंत जीवन है और हम उस ध्यान में जीना है कि हम में ईश्वरीय जीवन, अनंत जीवन अब भी इस समय मौजूद है। It's because of the impact and implication of that God life in and for the one who has it. ये इसीलिए क्योंकि उसका प्रभाव और उसके काम जो हमारे जीवन में शुरू है वह ईश्वरीय जीवन है और वह हमारे अंदर अभी मौजूद है। No disease or infirmity should thrive in your body because you have eternal life. कोई रोग या व्याधि आपके अंदर अब ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं रख सकती है आपके शरीर में या आपके जीवन के किसी भी भागों में, क्योंकि अनंत काल का जीवन उसको ऐसी ज़बरदस्ती रुकने की अवस्था मिलने नहीं देता है। नो मैटर हाउ यू फील, मेंटेन योर कन्फेशन। कोई परवाह नहीं आपको कैसा महसूस होता है, अपने मुंह के बोली के शब्दों को आप संभालिए। डिक्लेयर आई हैव इटर्नल लाइफ, देयरफॉर in the name of the Lord Jesus Christ, I refuse to accommodate any kind of pain, sickness, disease or infirmity. तो इस प्रकार से आप फिर अपने मुंह के शब्दों में बोलिए, घोषणा कीजिए, मुझ में अनंत काल का जीवन है। इसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इनकार करता हूँ किसी भी प्रकार के दर्द, बीमार अवस्था, रोग या व्याधियों को मेरे अंदर घर करने देने से मैं इनकार करता हूँ। मैं इन सारी बीमार अवस्थाओं के विरोध हूँ और मुझ में वो अपने घर बनाने वाला हम मेरे अंदर कमरा नहीं बना सकता है। अनंत काल का जीवन मुझ में काम कर रहा है। इसीलिए every so often affirm these words and stand your ground। बारंबार इस बात को शब्दों में आप दोहराते रहिए, निश्चित कर दीजिए अपने अंदर और उसी के ऊपर आपके मन को लगाए हुए ठहरे रहिए उसी बात के ऊपर। Soon enough, whatever it is, be it a cancerous growth, diabetes, a terminal ailment, whatever, it will pass out of your body.
अब बहुत जल्दी ही अब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर से जो वो बढ़ रहा था, ऐसी बीमार अवस्था जैसे कैंसर की अवस्था हो सकती है, डायबिटीज़ की अवस्था हो सकती है, या कोई भी ऐसा जो आपको मौत के मुंह ढकेल रहा है, इस प्रकार से लाइलाज कोई बीमारी, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, अब वो आपके शरीर में से ख़त्म होती जा रही है। बहुत जल्दी आपको इसके बारे में पता चलने लगेगा। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इटर्नल लाइफ इन यू। यही वो प्रभाव है अनंत काल के जीवन का आपके अंदर हो रहा है। Years have come and gone. I have basked in divine health. साल आए और गए और मैं इसी ईश्वरीय सेहत में डूबता और भरता रहा हूँ। Eternal life is at work in me, in every fiber of my being, in every cell of my blood, and in every bone of my body. हालेलुया। अनंत काल का जीवन मुझ में काम कर रहा है, मेरे हर एक शरीर के तंतु में और मेरे मांसपेशियों में, मेरे खून में और मेरे हड्डियों में, मेरे शरीर के हर भाग में काम कर रहा है। हालेलुया। इट्स आवर कॉलिंग, right and heritage to live transcendently above sickness, disease, and infirmity because divine life works in us. वह हमारी बुलाहट है, बिल्कुल हमारा अधिकार में दिया गया और हमारी विरासत है हमको जीवन जीने के लिए, इसी बात के लिए कि हम सारे बीमार अवस्था, व्याधि और रोग से ऊंचे उठकर जी सकें, क्योंकि यह ईश्वरीय जीवन हम में काम कर रहा है। I found this not only to be true in the written word, it's also true in my spirit, soul and body have the same consciousness. मैंने इसे केवल सच ही नहीं पाया है, बल्कि ये केवल लिखी हुई बात वचन के अंदर की सच्चाई नहीं, बल्कि यह सच्चाई मेरे आत्मा में, प्राण में और शरीर में भी है, और यही समान ध्यान मुझ में है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। रिबांत खम्बरहा अजास्किन ब उखत्ती लरबहा खसियांदुरा। मेरे परमेश्वर, आपने दिए हुए अच्छे बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ कि अनंत काल का जीवन मुझे परमेश्वर पिता आपके अंदर स्थिर करता है और सामर्थ्य रखता है। इसके लिए पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे अंदर है, इसकी वजह से शैतान को आप मुझ पर कब्जा करने नहीं देते हो और उसके चाल और चालाकियाँ व्यर्थ करते हो और मुझे उसमें से छुड़ा देते हो। खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ कि शैतान के आत्माएं भले ही पिता परमेश्वर अपनी दम और ताकत कैसे भी क्यों ना दिखाए, बीमारी के द्वारा, गरीबी के द्वारा या कोई प्रकार के शैतानी चाल चलन के द्वारा, परमेश्वर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज ये सच्चाई हम ग्रहण करते हैं कि अनंत काल का जीवन जो हमारे अंदर है वह इन सारे क्लेशों में से हमको पार लेकर जाता है। ये क्लेश हमारे अंदर घर करके रखने नहीं देता है। यही एक सच्चाई हम शैतानी जगत को दिखा चुके हैं खुदा, कि उनकी दुष्टता हमारे अंदर घर नहीं कर पाती है। उनकी दुष्टता मात्र एक खेल और खिलौना बन चुकी है, जो पिता परमेश्वर वो अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने हमको उस गंदगी में से बाहर निकाला और हम अनंत काल के जीवन में रिस्टोर होते जाते हैं। हम आपके द्वारा परमेश्वर नए बनते जाते हैं और परमेश्वर शैतान के घाव, शैतान के चालाकियाँ जो हमको दुख और दर्द देते हैं, हमारे मन को तोड़ते हैं, जो हमें परमेश्वर पिता विचलित करते हैं, वो परमेश्वर एक क्षण के लिए होते हैं और बाद में पिता उसका जो पिता परिणाम है, प्रभाव है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हो जाता है और वो पिता परमेश्वर इतने ज़्यादा उसके अंदर घिर जाते हैं कि वहाँ से निकलना उनको मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम उनसे पार हो चुके हुए हो जाते हैं। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं पिता, ये सच्चाई में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस।